तुम्हें पाने को बेकरार है। इतना कहकर मैंने गीता के नाजुक होठों को चूम लिया। वह भी मेरी बाहों में सिमट गई। इसके बाद तो जैसे गीता की जिंदगी में बाहर आ गई थी, क्योंकि सालों से उसे जिस हमसफर की तलाश थी वह उसे मिल गया था। गीता एक तवायफ थी। मैं डाकघर में डाक बांटने का काम करता था। एक दिन पोस्टमास्टर ने मुझको बुलाया और कहा, आज से आपको इलाका नंबर 12 में चिट्ठियां बांटनी होंगी। उस इलाके का डाकिया महेश छुट्टी पर गया है। इलाका नंबर 12 का नाम सुनते ही मुझको झटका लगा, क्योंकि उस पूरे इलाके में कोठे वालियां रहती हैं। मैं बेमन से अपने इलाके में जाने के लिए चिट्ठियों को थैले में रखने लगा। इसके बाद मैं उस इलाके की तरफ चल पड़ा। वह मोहल्ला कच्चे पक्के मकानों का था। पतली और संकरी गलियां थीं। नुक्कड़ पर पान की दुकान थी, जहां रसिक लोग पान खाते नजर आते थे। मैं गली में एक मकान के पास रुका। मकान पर नाम पट्टी लगी थी, गीता। मैंने पुकारा, गीता जी, आपकी चिट्ठी आई है। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत तवायफ ने दरवाजा खोला। अरे डाक बाबू, मेरी चिट्ठी है। कहाँ से आई है? रायपुर से। मैंने कहा, अंदर आ जाओ और पढ़कर सुना दो। गीता ने कहा। मैंने भीतर जाकर उस तवायफ को चिट्ठी पढ़कर सुना दी। एक चिट्ठी थी, इसे आप अपने साथ ले जाएं। गीता ने कहा। मैंने वह चिट्ठी डाकघर में छोड़ने के लिए ले ली। यह काम अक्सर डाकियों को करना होता था। वजह, तवायफें कोठे से बाहर जो नहीं निकलती थीं, उस तवायफ के कमरे में फर्श पर दरी बिछी थी। कोने में हारमोनियम और तबला रखा था। दीवार पर 2-3 जोड़ी घुंघरू वाली पाजेब टंगी थी। दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे हवा के झोंके से झूल रहे थे। तभी गीता ने शरबत का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। गीता की खूबसूरती ने मुझको एकटक निहारने पर मजबूर कर दिया। ये RS डोसाला और इस पते पर भेज दीजिएगा। गीता ने कहा। जी, मैं भेज दूंगा, कहकर मैं वहां से चला आया। धीरे धीरे मैं गीता के हुस्न का मुरीद बन गया। गीता, यहाँ मनी आर्डर की रसीद रख लो। मैंने कहा, डाक बाबू, आज तो तुम बड़े छैल छबीले लग रहे हो। गीता बोली, तुम्हारे हुस्न के आगे मैं कुछ भी नहीं। मैंने प्यार जताया। जाओ डाक बाबू, यह भी कोई बात हुई? गीता ने इठलाकर कहा। बिल्कुल सच, मेरे दिल में झांक कर तो देख लो। मैंने कहा। यह सुनकर गीता के होठों पर प्यार भरी मुस्कान खिल उठी। डाक बाबू, कल लिफाफा लेते आना, एक चिट्ठी भेजनी है। ठीक है, कहकर मैं कोठी से बाहर निकल गया। दूसरे दिन तेज हवाएं चल रही थीं। दरवाजे पर मैंने आवाज लगाई, गीता, यह लो लिफाफा। डाक बाबू, अंदर आ जाओ, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। गीता बोली। मैं मौसम का लुफ्त उठाता हुआ बोला, गीता, कुदरत ने तुम्हें बेपनाह हुस्न से नवाजा है। ये हुस्न तो आपकी चाहत का दीवाना है। गीता ने कहा। इतना सुनकर मैं गीता का हाथ पकड़कर बोला, मेरा दिल तुम्हें पाने को बेकरार है। इतना कहकर मैंने गीता के नाजुक होठों को चूम लिया। वह भी मेरी बाहों में सिमट गई। इसके बाद तो जैसे गीता की जिंदगी में बाहर आ गई थी, क्योंकि सालों से उसे जिस हमसफर की तलाश थी वह उसे मिल गया था। गीता एक तवायफ थी, लेकिन मैंने दकियानूसी समाज को धता बताकर मोहब्बत की खिलाफत में उठने वाली सारी ऊंची ऊंची दीवारें गिरा दी थीं। प्यार का सिलसिला चल निकला। अब मुझको हर दम गीता का ख्याल रहने लगा। मैं डाकघर का काम खत्म करके उसके कोठे पर जाना नहीं भूलता था। गीता, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे सरेआम लूटने का इरादा है क्या? मैंने उसे बाहों में भरते हुए कहा। वह मेरी बाहों में कसमसाती हुई बोली, रमेश, मुझे जीने का मकसद मिल गया है। मेरे जिस्म में प्यार की प्यास भद्दक उठी है। इसके बाद हम दोनों जवानी की हद पार करते हुए दो जिस्म एक जान हो गए थे। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को जमकर प्यार किया। एक दिन डाकघर का काम खत्म करने के बाद मैं शाम को गीता के घर पर आया। गीता ने आज गजब का मेकअप किया था। जब मैंने देखा तो देखता ही रह गया। गीता, आज तुम्हारे साथ कोठे से बाहर घूमने का इरादा है। मैंने अपने मन की बात कह दी। चलो चलते हैं कहीं, गीता ने कहा। हम दोनों बातें करते हुए बाजार में घूम रहे थे कि अचानक गीता का हाथ एक शख्स ने पकड़ लिया। गीता चौंक उठी। अरे, ये तो मोहन है, इस शहर का नामी बदमाश। कोठे पर तो बहुत नाच ली, अब चल मेरे साथ, आज की रात में तेरे संग रंगीन कर लो, मोहन ने बेशर्मी से कहा। तभी मैंने मोहन की बांह पकड़कर एक जोर का झटका दिया। रास्ता चलते मेरी बीवी को छेड़ता है, मैंने कहा।
गीता का हाथ झटके से छूट गया। मोहन गुर्राया। अच्छा, एक तवायफ तेरी बीबी हो गई। खबरदार, आज के बाद कभी इसके साथ दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मोहन धमकी देकर चला गया। मैं खून का घूंट पीकर रह गया। गीता भी बेहद डर गई। रमेश या गुंडा इस शहर में हम लोगों को जीने नहीं देगा। मुझे किसी दूसरे शहर में ले चलो, गीता ने घबराई हुई आवाज में कहा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक मंदिर में आ गए थे। मंदिर में मैंने गीता की मांग एक चुटकी सिंदूर से भर दी थी। मैंने एक ही पल में जमाने की सारी दीवारें गिरा दी थीं। कुछ ही दिनों में मैंने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया और मैं गीता को भी वहां ले आया। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह